गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग का टॉपिक रहने वाला है स्ट्रेट लाइन। क्लास 11 के एक चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देखते हैं स्ट्रेट लाइन होता क्या है। तो हम लोग, अगर कोई बच्चा ICSE CBSE है तो क्लास 9-10 में उसने स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखता है। लेकिन वेस्ट बंगाल MP के बोर्ड के बच्चे वेस्ट बंगाल में है ना, हाँ, स्ट्रेट लाइन के बारे में उनको बेसिक से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बेसिक के बारे में समझेंगे, है ना, 9-10 में जो था। उसके बाद हम लोग क्लास 11 के इस टॉपिक को और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर डेफिनेशन में चला जाए स्ट्रेट लाइन होता क्या है, तो बोला जाता है अगर ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर मूव किया गया, इस पॉइंट को गिवन डायरेक्शन में क्या किया गया, मूव किया गया, तो इसका जो लोकस होता है, इस लोकस को हम लोग स्ट्रेट लाइन कहते हैं। अच्छा, एक वर्ड आया लोकस। लोकस मतलब पाथ। ये जिस रास्ते से जा रहा है वो हम लोग का स्ट्रेट लाइन कहलाता है। किसी पॉइंट को हम लोग ने किसी डायरेक्शन में मूव किया, किसी प्लेन में, किसी पॉइंट को हमने किसी प्लेन में क्या करवाया, मूव कराया, तो उसका जो लोकस है यानी जिस पाथ से, जिस रास्ते से वो जा रहा है, वो हम लोग का स्ट्रेट लाइन कहलाता है। इससे पहले हम लोग कुछ कुछ बातों को सीखेंगे। क्या क्या बात है, मान लीजिए यहाँ पे ये हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। यहाँ पे मान लीजिए हमने x, y, जैसे P कोई एक पॉइंट है, कहीं पे है, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर पेयर। इसमें ये x, यानी 3, 2 लिखा है, तो पहला x को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा y को रिप्रेजेंट करेगा। दोनों प्लस में है तो समझ जाएंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर x माइनस में हो, y क्या हो, प्लस में हो, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। x और y दोनों नेगेटिव में हो तो थर्ड में होगा। अगर x प्लस में होगा लेकिन सेकेंड y जो होगा वो नेगेटिव होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग का होगा। इससे करके हम लोग समझ जाएंगे। अब हम लोग समझेंगे कि ये जो ऑर्डर पे है x 3, 2 हमने लिखा। 3, 2 कहने का मतलब ये जो ये x क्या है, 3 है, y कितना हम लोग का 2 है, यानी 1, 2, 3, y क्या है 1, 2, यानी 3 से हम लोगों ने ये हम लोग का ये यहाँ पे जिसको जिस पॉइंट पे कट किया, यहाँ से 2 लिया, यह 1, ये 2, तो 3, ये जो पॉइंट है ये हम लोग का होगा 3, 2। इस तरह करके हम लोग समझेंगे। पहला हमेशा x, दूसरा y को रिप्रेजेंट करता है। अब कुछ कुछ बातों को समझेंगे। किसी प्लेन पे, मान लीजिए एक प्लेन है, ये हम लोग का x एक्सिस, ये हम लोग का हो गया y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। कोई एक प्लेन है, प्लेन में कहीं दो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये इसका तो कुछ कोऑर्डिनेट होगा, नाम देते हैं इसका P, इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा तो इसको हम लोग x1 और y1 नाम देते हैं। ये इसका नाम हम लोग इस पॉइंट को Q देते हैं, इसका भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इसको हम लोग x2, y2 देते हैं। किसी प्लेन पे अगर दो पॉइंट है तो उस दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस कैसे हम लोग निकालेंगे, इस बात को हम लोग थोड़ा समझेंगे। यानी हम लोग को PQ निकालना है। ये जो डिस्टेंस है, ये दो पॉइंट है, इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या करना है, मेजर करना है। कैसे करेंगे, देखिए, मानते हैं ये हम लोग का ये P ऐसा होगा, यानी ये क्या होगा हम लोग का x1, और ये जो लेंथ होगा ये क्या होगा y1। हम लोग तो ये जानते हैं, ये x1 ये y1, इसलिए x1 3, 2 रहता तो यहाँ 3 जाता, ये 2 जाता, तो x1 y1। इसी तरह है ना, सिमिलरली हम लोग का क्या होगा यहाँ पे, तो ये पूरा कोऑर्डिनेट है, मतलब इस पॉइंट पे अगर जाना है तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ से यहाँ तक x2, ये इतना दूर क्या होगा x2 होगा, यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा हम लोग का y2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। जिस तरह यहाँ से यहाँ का x1 y1, इस यहाँ से यहाँ x2 जाएगा, ये y2 जाएगा, तो Q पॉइंट पे ये पहुँचेगा। तो यहाँ से अब हमको बताइए, अगर इतना दूर का डिस्टेंस निकालना है, बस इतना दूर का अगर डिस्टेंस निकालना है तो क्या होगा हम लोग का, वो होगा हम लोग का टोटल कितना है x2 माइनस x1। यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर खींचा जाए, ठीक है, यहाँ इसका नाम। अब इतना दूर का अगर डिस्टेंस निकालना तो क्या होगा, पूरा कितना है हम लोग का y2, इतना दूर क्या है y1, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा y2 माइनस y1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का एक स्ट्रक्चर बना इस तरह करके, ये पॉइंट P था, ये पॉइंट Q था, हमको ये निकालना है, इसका नाम हम N दे देते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग का ये वाला n तो क्या मिला, इतना दूर का डिस्टेंस इसके बराबर होगा, यानी मिला x2 माइनस x1। इसका क्या मिला, y2 माइनस y1। अब ये हम लोग यहाँ पे इसको 90 डिग्री अगर दे देते हैं, 90 डिग्री परपेंडिकुलर खींचा था, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल से अगर पाइथागोरस का नियम अप्लाई कर दे तो हम लोग क्या जानते हैं, ये थीटा, ये मान लीजिए हम लोग का परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा, बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस के थ्योरम के अनुसार परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ से हम लोग यानी पी स्क्वायर, पी मतलब हम लोग का जो परपेंडिकुलर है y1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू h मतलब pq का होल स्क्वायर। तो हमको बस pq निकालना है ना, तो pq बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ओवर ऑफ, इसको पहले ले लेते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे समझिए, यानी डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है तो उसका डिस्टेंस निकालने का ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। कुछ एग्जांपल की सहायता से हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जांपल क्या बोल दिया जाए, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट P है जो है 3,2, यहाँ पे कोई पॉइंट है जो 6,4 है ना, 6,4 है। तो कहने का मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सिंपल से अगर मान लेते हैं ये P है, ये Q है, यानी हम लोग को इसमें एरो देते स्ट्रेट लाइन समझ में आएगा, PQ निकालना है, PQ का डिस्टेंस निकालना है। तो क्या काम करेंगे हम लोग, पहले इसको ये 2 कोऑर्डिनेट देना है, इसको ये क्या होगा x1 y1 मान लेते हैं, x1 3 और y1 क्या 2, ये क्या होगा, ये हम लोग को इसको x2 कोई और दूसरा कोऑर्डिनेट है 6 और y2 होगा 4। तो फॉर्मूला क्या है, अच्छा हम यहाँ पे x1 माइनस x2 भी करेंगे तो बात क्या है, अगर नेगेटिव है तो स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो हम लोग यहाँ पे y1 माइनस y2 भी लिख सकते थे, है ना। हम लोग को जरूरी नहीं कौन पहले रखेंगे, हम लोग x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं, कोई भी पहले हम लोग लेके बना सकते हैं। इसमें भी इसको हम लोग x2 मान सकते हैं, इसको x1 मान सकते हैं, अपने इच्छा अनुसार, ठीक है। यानी दोनों का क्या करते हैं, इसका मतलब हो गया दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस है ना, एक्स एक्सिस के स्क्वायर का डिफरेंस और वाई एक्सिस के स्क्वायर का डिफरेंस, यानी हम लोग क्या काम करेंगे। अच्छा यहाँ पे हम लोग ने इसको लेते हैं x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 प्लस का साइन हमने दिया, 4 माइनस 2 कितना होगा 2, यानी 2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा हम लोग का 9 प्लस 4, ये यूनिट्स हो जाएगा हम लोग का, है ना। यानी डिस्टेंस ऐसे करके हम लोग क्या काम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, कैसे करके हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। और कुछ बातों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलिए एक बात को समझते हैं। मान लेते हैं ये कोई स्ट्रेट लाइन है, इसका एन को मान लेते हैं नाम दे देते हैं P, इसको Q। ये P है तो इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, ये कोई प्लेन में होगा तो x1 y1 नाम देते हैं। ये किसी प्लेन में तो इसका भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा जिसको हम लोग x2, y2 देते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका ये दोनों कोऑर्डिनेट्स है। अगर हमको बोला जाए इसको हम लोग किसी रेशियो में डिवाइड कर दिए, अलग अलग बांट दे, मान लेते हैं ये पूरा 5 यूनिट था तो इसको 2 यूनिट या 3 यूनिट में बांट दिया, 1 यूनिट या 4 यूनिट में बांट दिया, नहीं बांट दे तो हम मानते इसको m.n रेशियो में बांट दिया। हमने क्या काम कर दिया, mn रेशियो में बांट दिया। तो ये पॉइंट जहाँ से हम लोगों ने बांटा है इसको हम नाम C देंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मान लेते हैं x, y, यानी x, y क्या होगा अगर निकालना होगा तो इसका कुछ फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा है, हम लोग समझेंगे क्या फॉर्मूला है। मान लीजिए है ना, AB एक लाइन है जिसको हम लोग ने mn रेशियो में बांट रहे हैं, जहाँ पे बांट है उस पॉइंट का नाम C है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x को कैसे निकालेंगे इस बात को देखेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए x को अगर निकालना है, अगर मान लीजिए x इसका पहला कोऑर्डिनेट है, जिस रेशियो में बांटे mn रेशियो में बांट रहे हैं ना, तो सम ऑफ mn, जैसे हम लोग इससे पहले पिछले क्लास में मिश्रण का चैप्टर में क्या करते थे, किसी अनुपात में दे दिया, मान लीजिए एक सिरप है या शरबत है ना, क्या होता था
2:1 रेशियो में सिरप और पानी को मिलाया जाता था। 30 लीटर पानी में कितना सिरप है, जल है, इसको निकालते थे। उनका अनुपातिक योग हम लोग नीचे रखते हैं। इसी प्रकार ये रेशियो है ना, अनुपात है, इसका अनुपातिक योग है ना, इसको यानी सम ऑफ अनुपातिक योग। यानी हम x निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट है, x1 है, इसको x1 रखेंगे, इसको हम लोग ने x2 रखेंगे। क्या हमने काम किया, सम ऑफ रेशियो यहाँ पे रख दिया m + m x1 x2, ठीक है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, अब यहाँ पे क्या ट्रिक है, बस यही बात को समझना है। तो दूसरे का ये इसके साथ इसका मल्टीपल होगा, यानी पहले n होगा, उसके बाद m होगा, यानी m इंटू x1 इंटू n प्लस x2 इंटू m डिवाइडेड बाई m प्लस n। यानी पहले हम लोग m n रेशियो में बांटते थे ना, अब इसको उल्टा इंटू करेंगे, n m में इंटू करेंगे तो हम लोग का x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। y निकालना है तो सिंपल सा वही होगा, m प्लस n, y1 नाम रखेंगे, इसको y2 है ना, y कोऑर्डिनेट का निकालना है तो इसका y1, इसका y2 है। यहाँ पे n करेंगे, यहाँ पे m करेंगे, तो इस तरह करके हम लोग ने क्या काम कर लिया, कोऑर्डिनेट को निकाल दिया, है ना। देखते हैं, यानी एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं क्या हम लोग कर रहे हैं। मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है, ये हम लोग का स्ट्रेट लाइन है, ये 3,2 है, ये 4,6 है। बोला जाए इस स्ट्रेट लाइन को 2:1 में डिवाइड किया जाए। 2 किस में डिवाइड किया जाए, 1 में डिवाइड किया जाए। तब बताइए जो ये पॉइंट C है जहाँ से डिवाइड हुआ है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। बात समझ में, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, यानी x कोऑर्डिनेट, यानी पहला कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या किया जाए, 2:1 में डिवाइड करें ना, 2:+1 लिख देंगे। इसका x निकालना है तो इसका x क्या है, 3 लिख दिए, इसका x कितना है 4, बीच में प्लस का साइन देंगे। यहाँ पे -4 होता है तो ब्रैकेट में -4 ले लेते हैं। अब एक काम करेंगे, 2:1 है ना, तो इसको उल्टा करेंगे, 1 × 2 कर देंगे, यानी इसका यहाँ पे गुना, इसको यहाँ पे गुना। अब इसका सोल्यूशन करेंगे, क्या आएगा, 3 प्लस ये 4 दूने 8, ये 3, ये हम लोग का 11/3, x एक्सिस आ गया, यानी x कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट निकाल जाएंगे तो सिमिलरली इसी जगह 2 + 1, इसका y कितना है 2, इसका कितना है 6, 2:1 में करता है तो 1 × 2 कर देंगे, यहाँ से निकाल देंगे 2 + 12 3, यानी 14/3, यानी जो पॉइंट C है उसका कोऑर्डिनेट आएगा 11/3, 14/3। इस तरह करके हम लोग इसके कोऑर्डिनेट को क्या काम कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब कुछ बात यहाँ पे भी हम लोग ध्यान देते हैं, इन केस ये जो पॉइंट C m/n में करता है ना, ये मिडिल में आ जाए, क्या आ जाए, बीच में, तो m = n हो जाएगा, यानी 1:1 में बांट दे, 2:2 में बांट दे। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या काम करेंगे, ऐसे केसेस में सिंपल से क्या काम करेंगे, हम लोग का x1 क्या निकला था, x क्या निकला था, जो कोऑर्डिनेट है उसका कोऑर्डिनेट हम लोग का निकला था m + n, ठीक है। ये क्या था x1, ये क्या था x2, इसको n और m में बांट दे रहे थे ना। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, जो पॉइंट C है वो किससे आ जा रहा है, मिडिल में आ जा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या हो जा रहा है, m = n हो जा रहा है। तो उस समय x क्या होगा, देखिए किसी एक को रिप्लेस कर देते, इसको m में रिप्लेस कर देते हैं, x1 m प्लस, अच्छा ये x2 था, ये x2, ये तो पहले से m है, ये m है, n को किस में रिप्लेस कर दिए, m में रिप्लेस कर देंगे तो क्या आएगा, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2m, ब्रैकेट में एक m से m कैंसिल हो गया, यानी x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। यानी हम लोग समझ जा रहे हैं, अगर कोऑर्डिनेट को मिडिल में लेके आया जाए तो क्या काम करेगा, उसका उस कोऑर्डिनेट को निकालना है तो दोनों का जो x है ना कोऑर्डिनेट है, उनका सम का एवरेज निकाल देंगे, है ना, उसके सम का क्या कर देंगे, एवरेज निकाल देंगे। सिमिलरली y का भी करेंगे तो क्या आएगा, हम लोग का y का क्या आएगा, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, ये हम लोग का क्या आएगा, कोऑर्डिनेट आएगा। अब समझते हैं, इसी से समझते हैं। देखिए अगर मान लीजिए ये पॉइंट C क्या हो जाए, मिडिल में हो जाए, तो अगर बोले मिडिल में हो जाए तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो क्या काम करेंगे, इसका x, दोनों का x कोऑर्डिनेट का सम का एवरेज, तो 4 3 7 है ना, तो कितना होगा 7/2, समझ में आ गया। 6 और 2 8, 8 का आधा कितना हो गया 4, यानी मिडिल का कोऑर्डिनेट देखिए सिंपल से हम लोग निकाल देंगे। इस तरह करके हम लोग इसके कोऑर्डिनेट को भी क्या काम कर देंगे,
निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बातों को और समझा जाए तो क्या है, हम लोग यहाँ पे समझेंगे पहला ये 9 क्लास में है ना, 9 10 में ICSE बोर्डों को ये इसमें है ना, 11 में स्ट्रेट लाइन को पढ़ने से पहले इन सबको समझना पड़ेगा। अब मान लीजिए इस बात को यहाँ पे देखते हैं, एक ट्रायंगल है। अच्छा, ट्रायंगल 3 पॉइंट से मान लीजिए मिलकर बना है। ये ऐसे करके एक ट्रायंगल है जिसका नाम A होगा, ये B होगा, ये C होगा। अगर ये किसी प्लेन में तो ये सभी कुछ कोऑर्डिनेट होगा। x1, y1 नाम देते हैं, B का x2, y2, x3 का x3, y3 हम लोग का क्या है, ये हम लोग का कोऑर्डिनेट्स है। अगर ये हम लोग का कोऑर्डिनेट्स है, अगर बोला जाए इसका एरिया निकालिए, क्या निकालिए, अगर ट्रायंगल दिया है इसका एरिया निकालिए। बस कोऑर्डिनेट आपको दिया है तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे। कैसे सीखेंगे ये बात को देखिए। इसमें क्या है 1 2 3 ना, यानी 1 2 3 का बात कर रहा है साइक्लिक प्रोसेस। अगर मान लीजिए 1 2 3, अगर 2 से स्टार्ट करेंगे तो क्या साइकिल में जाएगा, 2 के बाद 3, फिर से 1 रिपीट हो जाएगा, रिपीट होते जाएगा। अगर 3 से 1 स्टार्ट किए तो 3 2 1, ऐसे करके साइक्लिक 1 2 3 2, यानी हम लोग का साइकिल क्या है 1 2 3, यानी 3 के बाहर नहीं जाएगा है ना, 1 से पहले नहीं आएगा। अगर साइकिल क्या होगा 1 2 3, 2 से स्टार्ट कर 2 के बाद क्या आएगा 3, तो फिर वापस 1 आ जाएगा। अगर 3 से स्टार्ट कर 3 2 1। इस साइक्लिक प्रोसेस को याद रखिए। इस तरह से इसका एरिया अगर निकाला जाए तो इसका एरिया होता है हाफ। अब मोड का साइन देते हैं, क्या होगा x1 बाहर, x1 अंदर में क्या रहेगा y1 y2 रहेगा, इस तरह करके, यानी y2 माइनस y3। देखिए 1 2 3, बाहर में x अंदर में y, यानी डिफरेंस ऑफ y, ठीक है, प्लस x2, x1 लिए x2 लेंगे तो क्या होगा, x2 के बाद क्या y3 माइनस y1, 2 3 1। अब सिंपल सा नेक्स्ट क्या होगा, आप तो खुद बता दीजिएगा। x1 लिए x2 लिए, क्या बचा x3 बचा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर 3 के बाद हम लोग का आएगा 1 माइनस 2, यानी ऐसे करके हम लोग क्या कर देंगे, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हम लोग का एरिया क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एग्जांपल समझे, ये 3 पॉइंट ले लिए, 2 3 ले लिए, 4 5 ले लिए, 6 9 ले लिए। अगर इससे एक ट्रायंगल का निर्माण होता है, बनाया जाता है, तो इसका एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, हर किसी को x1 x2 मान लेंगे। इसको पहले कर लेते हैं, x1 क्या होगा 2, y1 कितना होगा 3, x2 कितना होगा 4, y2 कितना होगा 5, x3 कितना होगा 6, y3 कितना होगा 9। अब हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे, इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो हाफ। ठीक है, हमने क्या काम कर दिया, x1 तो है ना 2 वहाँ ना, उसके बाद क्या हमने फॉर्मूला था y2 माइनस y3 है ना, y2 माइनस y3 कितना होगा 5 माइनस 9। अब x2 रखेंगे, x2 करने का मतलब 4, 2 के बाद क्या आएगा 3 और 1 है ना, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 9 माइनस 3, 9 माइनस 3। ठीक है, अब क्या रखेंगे x3, 3 रख दिए है ना, 3 के बाद 1 2, 3 माइनस क्या होगा 5। अच्छा, इसको मोड में अब देखिए हम लोग क्या आता है 1/2, ये 5 में से 4 घटा, 5 में से 9 घटा तो -4, क्या होगा -8 प्लस का साइन। ठीक है, 9 में से 3 घटा तो 6, 6 चौके ये 24 24, 3 में से 5 घटा तो -2, तो माइनस कितना होगा यहाँ पे -12। इसका सोल्यूशन करेंगे तो हम लोग का आएगा 1/2, 24 माइनस 20 कितना होगा 1/2, ये हम लोग का आएगा 4। करने का मतलब 1/2 तो हमेशा पॉजिटिव में निकलेगा 2, यानी हम लोग का इसका एरिया निकलेगा 2 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह करके हम लोग क्या काम कर देंगे, किसी एक ट्रायंगल का हम लोग अपना एरिया को निकाल देंगे। ये हम लोग का 9 क्लास में था, है ना। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो 11 में ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ तक था, अब ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
इसके है ना, जो 11 क्लास में जो एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होगा उसके हर एक सम को क्या जाएगा, उसको बताया जाएगा क्या क्या है ना। तो अगर आपको यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।